महाराज महाराज महाराज, इस नीच मोची माधव का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। माधव, मैंने तुम्हें एक खास काम की जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया है। देखो, हमें लगता है कि हमारे राज्य में सिर्फ तुम ही इस काम को ठीक से कर सकते हो। महाराज, अगर मुझे आपसे कोई काम की जिम्मेदारी मिले तो मैं खुद को धन्य समझूंगा और उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगा महाराज। आदेश करें महाराज। हाँ, तो सुनो, हमारे राज्य में एक खास मौके के लिए मैं अपने राज परिवार के सभी रिश्तेदारों को सोने की जूतियां तोहफे में देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस राज्य के सबसे काबिल मोची के रूप में तुम ये जिम्मेदारी लो। क्यों? लेकिन महाराज, एक ही आदमी को इतना बड़ा काम देना, अब ये भी आप बताइए भला, सही है क्या? हम काबिल इंसान को ही काम की जिम्मेदारी दे रहे हैं देवराज। हमें बहुत अच्छे से पता है कि माधव अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर सकता है। लेकिन महाराज, राज्य के बाकी मोची क्या सोचेंगे, ये भी तो सोचिए। वो यही सोचेंगे कि अगर उन्हें राज परिवार का काम चाहिए तो उन्हें अपने काम को और बेहतर करना होगा। वो माधव से काम सीख सकते हैं, और क्या, इसमें कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, आपका प्यार और भरोसा पाकर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारी को ठीक से निभा सकूं। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है माधव। खुश रहो और काम को बहुत अच्छे से करो, ठीक है? हाँ, मैं भी देखूंगा कि आपका पसंदीदा माधव इतना बड़ा काम कैसे ठीक से कर पाता है। क्या किया रे मेरे शैतान बेटे? अरे माँ, क्या बताऊं मैं, जंगल में लकड़ी काटते वक्त ना लापरवाही से मेरा थोड़ा सा पैर कट गया, बस। क्या तू देखकर काम नहीं कर सकता? हर वक्त लापरवाही से काम करना ठीक नहीं। अब इस पैर का क्या होगा? तुम क्यों परेशान हो रही हो माँ? खून अपने आप रुक जाएगा ना, और हम गरीब लोगों का खून अगर ना भी रुके तो क्या कर सकते हैं माँ? तू मेरी कोई बात नहीं सुनता। कम से कम एक बात तो सुन। कौन सी बात माँ? माधव मोची से एक जोड़ी जूते खरीद ला। जूते होंगे तो पैर काफी हद तक बचेगा। तू आज ही जा और एक जोड़ी जूते ले आ, जो तुझे अच्छा लगे कर। अरे माँ, तुम पागलपन क्यों कर रही हो? हमारे पास अभी जूते खरीदने के पैसे नहीं है। वैसे भी सब ठीक हो जाएगा। ये छोटा मोटा लगता रहता है और ठीक हो जाता है। इतना मत सोचा करो माँ। हाँ, काश जूते खरीदने के पैसे होते तो अच्छा था, लेकिन जब नहीं है तो क्या किया जा सकता है। अरे राखी राखी, क्या तुम्हें कभी अकल आएगी? क्यों, क्या हुआ? अरे मैं इतनी दूर से दोपहर में घर आया हूँ, खाने का वक्त हो गया है, और तुम अभी तक बिना कुछ किए चुपचाप बैठी हो। क्या तुम्हें शर्म वरम नहीं आती है क्या कि एक आदमी बाहर से आया है, खाना पानी दाना पानी कुछ तो दो उसको। अगर इतनी भूख लगी है तो खुद बनाकर खा लो। वाह 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 वाह, खुद बना लो। देखो, शायद मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक बार समझने की कोशिश तो करो। मैं दिन भर बाहर काम में लगा रहता हूँ। इस बीच में घर आकर खाना कब बनाऊंगा बताओ भला? और वैसे भी महाराज ने मुझे एक बहुत बड़ा काम सौंपा है, उस काम में मुझे व्यस्त रहना होगा। अब बताओ भला, क्या मैं इस बीच आकर तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊं कि महाराज का काम करूं? अरे घर का काम तुम्हें ही करना होगा राखी, और कोई नहीं करेगा। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। हाँ, लगता है कि तुमसे शादी करना ही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तुम इतनी आलसी और बेवकूफ लड़की हो कि मैं क्या बोलूं? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। महाराज के काम की जिम्मेदारी की वजह से मुझे व्यस्त रहना होगा, और तुम्हें घर की जिम्मेदारी लेनी होगी।
जो करना है करो, समझ गई? भाग तेरे की, एक आलसी लड़की से शादी करके मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। हैं? मैंने तुम्हें कभी इस तरह उदास चेहरा लिए बैठे नहीं देखा। क्या राजमहल में कुछ हुआ है? क्या महाराज ने कुछ कहा? अरे मैं दूसरी वजह से परेशान हूँ लीला। क्या है वो वजह? क्या मुझे नहीं बता सकते? दरअसल बात ये है कि आज महाराज ने उस माधव मोची को राज परिवार के सभी लोगों के लिए सोने के जूते बनाने का आदेश दिया है। बस इसी बात से मैं परेशान हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। महाराज को समझाने की कोशिश की पर उन्होंने सुना ही नहीं। गुस्से से तो मेरा पूरा शरीर जल रहा है। लेकिन माधव को काम मिलने से तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ढेर सारा पैसा कमाएगा ना, और मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर महाराज मेरे जरिए किसी से काम करवाते तो बीच में से मैं भी खूब सारा पैसा कमा सकता था, लेकिन यहाँ तो महाराज ने उसको बुला के सीधे सीधे काम दे दिया। मैं क्या बस देखता रह गया? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारा इस तरह सोचना ठीक नहीं है। माधव मेहनती है, इसलिए उसे ये जिम्मेदारी मिली। हमारे पास पहले से ही बहुत पैसा है, हम धोखेबाजी करके पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम ऐसा सोचना बंद करो, तुम्हें शांति मिलेगी। अरे मैं तुमसे कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता, चुपचाप मुंह बंद करके बैठो। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए जो सही लगा वही कहा। ओहो, मेरे भले की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना भला खुद समझ लूंगा। अरे सुबह सुबह तुम इतनी दूर कष्ट करके क्यों आई हो बूढ़ी माँ? क्या बात है? माधव, एक खास जरूरत के लिए आई हूँ माधव। हैं? जरूरत? भला मेरे पास कौन सी जरूरत? मैं तो कोई महाराज तो हूं नहीं, गरीब मोची हूं। पूरे गांव में और गांव के बाहर पूरे राज्य में मैंने तुम्हारे जूते बनाने की तारीफ सुनी है, इसी वजह से आई हूँ। देखो, थोड़ा खुल कर बताओ, समझ नहीं आ रहा। माजरा क्या है? क्या हो गया है? बताओ। तुम तो जानते ही हो, मेरा एक ही बेटा है। वो लकड़ी काट कर हमारा घर चलाता है। वो कभी किसी से मुंह खोलकर कुछ नहीं मांगता, लेकिन कल जंगल में लकड़ी काटते वक्त लापरवाही से उसने अपना पैर काट लिया। अब तुम ही बताओ, ऐसी हालत में एक जूते की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। ओ, ठीक है ठीक है ठीक है, ले जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा जूता दूंगा। ठीक है। जूते की कीमत कितनी लोगे? मुझे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं बेटा। हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं है। अरे क्या तुम पागल वागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे पैसे लूंगा हैं? अगर एक इंसान की मुसीबत में दूसरा इंसान साथ ना दे तो कौन देगा बताओ? मैं तुम्हें मुफ्त में जूता दूंगा। हाँ, कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा, ले जाओ। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी बेटा। अब से अपने बेटे को कहना कि ये जोड़ी जूते पहनकर काम पर जाए, इसमें फिर पैर नहीं कटेगा। हाँ, ठीक है ना? जाओ 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 जाओ। ठीक है बेटा। क्या हुआ रानी? दरबार जाने के वक्त तुमने मेरा ये रास्ता क्यों रोका है? समझ नहीं आ रहा कि देरी हो रही है। मुझे एक बात पर शक हो रहा है महाराज। शक? किस बात का शक हो रहा है तुम्हें? मुझे शक है कि आपने उसे एक मोची माधव को इतना बड़ा काम सौंपकर सही किया या नहीं। ओ, तो क्या तुम्हें मेरे काम पर भरोसा नहीं है क्या? है? हाँ, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन उस माधव के काम पर मुझे भरोसा नहीं है। क्यों? उसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है कि तुम उस पर भरोसा नहीं कर रही हो? क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ। नुकसान उसने कोई नहीं किया,
लेकिन मुझे लगता है कि राज परिवार के इतने सम्मानित लोगों के लिए अच्छे जूते बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान को देने के बजाय इसे कई लोगों में बांट देना चाहिए था। ओहो, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर वो गलती कर देगा तो बाकी लोग कम से कम उसे ठीक कर सकेंगे। उफ रानी, मैं माधव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं उसके हाथ का काम जानता हूँ। तुम ना इन बातों की चिंता बिल्कुल मत करो। अब देखो, हमें छोड़ो, दरबार जाने में देरी हो रही है। ठीक है, चलो हटो। अरे राखी, तुम आ गई। तुम तो आमतौर पर आलस के मारे घर से बाहर नहीं निकलती। कोई खास जरूरत है क्या? हाँ, जरूरत तो है। क्या जरूरत है? तुम जो हमारे घर से अपने बेटे के लिए जूता ले गई हो, उसका दाम कौन देगा? मैंने तो माधव से बात कर ली थी। माधव ने खुद कहा था कि उसका दाम नहीं लेगा, वो वैसे ही पहनने के लिए दे रहा है। वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन तुम्हें खुद भी तो समझ होनी चाहिए। तुम्हें इतनी अक्ल नहीं कि किसी से कोई चीज मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें खुद ही पैसा देना चाहिए था। ये तुम क्या कह रही हो? उसने खुद कहा था कि पैसे मत देना, इसलिए मैंने नहीं दिए। और वैसे भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो। कौन क्या कह रहा है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जूते के पैसे चाहिए, इसलिए मैं इतनी दूर चलकर आई हूँ। ये बात अच्छे से याद रखना। ठीक है, मैं माधव से एक बार बात कर लूंगी और तुम्हें पैसे दे दूंगी। बस मुझे थोड़ा समय दो। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी बुढ़िया। मुझे जितना जल्दी हो सके पैसे चाहिए। मैं आखिरी बार कहकर जा रही हूँ, ध्यान रखना। अरे आदित्य भाई, हाँ, और बताओ, जूते पहनकर कैसा लग रहा है? देखो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? बहुत अच्छा लग रहा है माधव दा। अगर तुमने मुझे ये जूते ना दिए होते तो मुझे कभी एहसास ही ना होता कि चलने में इतनी राहत भी मिल सकती है। हाँ, बड़ा मजा आता है चलने में। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे राजा साहब से एक बड़ा काम मिला है। लेकिन मेरे पास भरोसेमंद आदमी की कमी है जो मेरे साथ ये काम कर सके। अच्छा, कौन सा काम माधव दा? देखो, राजा साहब के विशेष समारोह के लिए वो अपने सभी रिश्तेदारों को सोने के जूते गिफ्ट में देना चाहते हैं, मतलब उपहार के तौर पे देना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सारे सोने के जूते तैयार करने होंगे, लेकिन मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे एक सहायक की जरूरत है, लेकिन मुझे भरोसेमंद आदमी नहीं मिल रहा। बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बताओ। अरे माधव दा, तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला तो मैं तो खुद को धन्य समझूंगा। मुझे तो बहुत खुशी है। मैं तो खुशी खुशी तुम्हारे साथ काम करूंगा दादा। जो इतना बेहतरीन जूता बना सकता है उसे राजा साहब काम नहीं देंगे तो भला किसे देंगे? मैं तैयार हूँ। हाँ, देखो, असल में काम इतना जिम्मेदारी भरा है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। सिर्फ तुमसे मैंने ये बात कही है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, बिल्कुल पते की। जब काम हो जिम्मेदारी का तो जिम्मेदारी से ही करना चाहिए। देखो दादा, अब तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं उस विश्वास की कद्र करूंगा। हाँ। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ काम करने आओगे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ काम करने आऊंगा दादा। हम दोनों मिलकर राजा की सेवा करेंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही मंत्री, कि हमारे राज्य के गरीब मोची को जूतों का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया? ये बात मेरे भी गले उतर नहीं रही रानी माँ, लेकिन अब राजा साहब का आदेश है, इसीलिए कुछ भी कर नहीं सकते। वो मामूली गरीब मोची क्या इतना बड़ा काम कर पाएगा? ये मेरी समझ से बाहर है। यही बात सोच सोच कर मैं 2 रातों से ठीक से सो नहीं पाया रानी माँ।
क्या इसका कोई उपाय नहीं हो सकता? कोई ऐसा तरीका जिससे वो शैतान मोची इस जिम्मेदारी से हट जाए? मैं भी यही योजना बना रहा हूँ महारानी कि किसी भी तरह से करके। सिर्फ योजना बनाने से कुछ नहीं होगा मंत्री, उसे सफल भी करना होगा। आप चिंता ना करें महारानी, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो आदित्य इस काम से अलग हो जाए, तभी मुझे चैन मिलेगा। ऐसे तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी मेरा मन शांत होगा। मैं उसे ऐसी साजिश में फंसाऊंगा ना कि जूते बनाना तो दूर, वो इस राज्य में भी कहीं टिक नहीं पाएगा। तुम हर कदम की जानकारी मुझे देते रहो। जो आज्ञा महारानी, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा मंगल हो और उस माधव मोची का सर्वनाश हो। आहा, वैसे तो तुम हमेशा घर में बैठी रहती हो, आज कहाँ गई थी बताओ? अपने भले के लिए गई थी। तुम तो अपना सब कुछ दूसरों को मुफ्त में बांटते रहते हो। उन जूतों का दाम कौन चुकाएगा? किसका दाम? मैं आदित्य के घर गई थी जूते के दाम लेने। तुमने उसे मुफ्त में जूते दे दिए, इसलिए मैं उसकी माँ के पास गई थी पैसे लेने। मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। क्या? अरे 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 अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशरम कहीं की। अच्छा काम करने में तुम्हारी तो कोई रुचि नहीं, और जो करने को कहा जाए वो नहीं करोगी, और मेरे काम में टांग अड़ाने में किसने कहा वहां जाके पैसे मांगने के लिए? किसने कहा बताओ? देखो, ये मैंने तुम्हारे और अपने भले के लिए किया। ज्यादा बातें मत बनाओ। अरे मुझे खुद पता है कि क्या सही है और क्या गलत। तुम मुझे नहीं बताओगी, और जो बात तुम्हें समझ नहीं आती उस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें समझ होती तो हमारी जिंदगी कब की सुधर गई होती। दुनिया सुधरे या नहीं, लेकिन मेरी अनुमति के बिना कोई काम ना करना। कान खोल के सुन लो, कोई काम ना करना। अगर फिर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना ये बात। हाँ, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, देख लेना। माँ, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। हाँ। क्या हुआ रे आदित्य? कैसी अच्छी खबर? अरे माधव दादा को राजा से बड़ा काम मिला है, और वो इस काम में मुझे भी साथ रखना चाहते हैं। मैंने तो सुनते ही हाँ कह दिया माँ। हाँ हाँ कह दी, लेकिन हर चीज पर अच्छे से सोचा कि नहीं? अरे इसमें और क्या सोचना है माँ, माधव दा पे भरोसा है मुझे। माधव की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी पत्नी ठीक नहीं है। वो हमारे घर आई थी पैसे मांगने। बड़ी चालाक औरत है, इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सावधान रहना। माँ देखो, कौन अच्छा है और कौन बुरा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे बस अपना काम करना है। हाँ, ये तो तू करेगा, मैं जानती हूँ, लेकिन दुनिया में हर कोई तेरे जैसा अच्छा नहीं होता। अच्छे लोगों को नुकसान पहुँचाने वाले बहुत हैं, इसलिए कह रही हूँ थोड़ा संभल कर रहना। ठीक है माँ, तुम्हारी बात याद रखूंगा। देखना, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ। अरे माधव, तुम तो बड़े मजे से जूते बनाने में लगे हो, लेकिन बाकी खबरें रखते हो कि नहीं रखते हो? हैं? और क्या खबर रखना चाहिए महामंत्री जी, बताइए। लगता है कि तुम भूल गए हो कि सिर्फ तुम्हें इतना बड़ा काम मिलने से कई लोग नाराज हैं और तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं। मेरा दुश्मन? मेरा कोई दुश्मन कैसे हो सकता है महामंत्री? तो असली बात ध्यान से सुनो। महाराज ने सिर्फ तुम्हें ये काम दिया है, इसलिए उनके शत्रु अब तुम्हारी ओर नजर गड़ाए हुए हैं। मौका मिला तो तुम्हें खत्म कर सकते हैं। अच्छा, तो शत्रु मुझे मारने की योजना बना रहे हैं? सिर्फ योजना ही नहीं, वो कभी भी हमला कर सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ ये काम ही छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं महामंत्री जी? राजा जी ने मुझे ये काम दिया है, तो उनके आदेश की अवहेलना कैसे करूं?
अच्छा, तो फिर क्या चाहते हो? मरना चाहते हो क्या? ओहो, मुझे सोचने का समय दीजिए। महाराज, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं इस जूता बनाने के काम से इस्तीफा देना चाहता हूँ। मैं नहीं कर सकता। ओ, तो तुम नहीं कर सकते। और तुम्हारा ऐसा निर्णय क्यों? अचानक ये बदलाव क्यों आया? क्या कोई समस्या हुई है क्या? महाराज, स्वयं महामंत्री मेरे घर आए और बताया कि मैंने ये बड़ा काम स्वीकार कर लिया है। इस कारण कई बाहरी शत्रु मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। बस मैं मरना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। देवराज, माधव जो कह रहा है, क्या ये सच है क्या? हाँ महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि माधव इस काम के योग्य नहीं है। क्या मेरी बात सच साबित नहीं हुई? वो काम नहीं कर पा रहा है, यही उसका प्रमाण है। अब वो बहाने बनाकर इस काम से इस्तीफा मांग रहा है, बस, और कोई बात नहीं है। कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता कि वो किसी कार्य के योग्य नहीं है। आप खुद ही देखिए ना, बहाने बनाकर मेरा नाम लेकर काम मना कर रहा है। मंत्री महोदय, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं केवल सत्य कह रहा हूँ महाराज। ये माधव एक धोखेबाज व्यक्ति है। इस पर विश्वास करके आप ठगे जाएंगे, ठगे। हाँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देना उचित नहीं है महाराज। जिम्मेदारी केवल योग्य व्यक्ति को ही दी जानी चाहिए। हाँ। अरे, ये मंत्री महोदय का कौन सा नया रूप है? समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझसे एक बात कही और महाराज से दूसरी बात कही। हो, अब मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। क्या करूं? हाँ, आजकल लोगों का व्यवहार समझना बहुत मुश्किल हो गया है राखी। क्यों, क्या हुआ? अरे, महामंत्री देवराज हमारे घर आए और हमें डरा धमकाकर कहा कि बाहरी दुश्मन हमें मार डालेंगे क्योंकि हम जूते बना रहे हैं बहुत सारे। लेकिन वहीं देवराज महाराज के सामने कह रहे थे कि मैं अयोग्य हूँ, मुझे काम करना नहीं आता, मैं धोखेबाज हूँ, मुझे काम से निकाल देना चाहिए। अब समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं समझ गई, ये सब देवराज की साजिश है। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो मन लगाकर महाराज का काम करूंगा मैं। यही तुम्हारे लिए एकमात्र रास्ता है। मैं साफ देख रही हूँ कि वो धूर्त महामंत्री देवराज साजिश कर रहा है। अगर उसकी चाल को रोकना है तो तुम्हें महाराज के पास जाकर जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करना होगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि महाराज के सामने आदित्य को लेकर जाऊं और पूरी निष्ठा से काम करूं। लेकिन एक चिंता है मेरी। अब क्या चिंता है तुम्हारी? क्या तुम सब कुछ संभाल पाओगी? अब तक तुम्हारा आलस्य नहीं छुड़ा पाया मैं, बस यही मेरी चिंता है। तुम निश्चिंत रहो, तुमने अब तक मेरा आलस देखा है, मेरा काम नहीं। अब तुम मेरा काम देखोगे। एक पत्नी के रूप में ये मेरा वचन है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बड़ा काम आखिरकार किसे सौंपा जाए। अरे, चिंता ही मत करें महाराज, मैं जल्द ही कोई न कोई समाधान निकालूंगा। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं इस पूरे काम की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। तुम ये क्या बक रही हो महाराज? ये स्त्री आपको झूठे प्रलोभन दे रही है। महाराज, जो महामंत्री महोदय आपके सामने हमारी बुराई कर रहे हैं, उनसे एक बार पूछिए कि वो सच में क्या चाहते हैं। उन्होंने हमारे घर आकर हमें धमकाया कि हम काम छोड़ दें और अब यहाँ कह रहे हैं कि हम अयोग्य हैं। सच्चाई ये है कि वो खुद नहीं चाहते कि हम ये काम करें, इसलिए आपको गुमराह कर रहे हैं। इसमें महामंत्री का स्वार्थ है और कुछ नहीं। धिक्कार है देवराज, धिक्कार है। आखिर तुम्हारा असली चेहरा यही था। हमें थोड़ा संदेह हुआ था, लेकिन ये सच निकलेगा ये हमने सोचा नहीं था।
हमारे अपने ही दरबार में इतना बड़ा शत्रु बैठा हुआ है। अरे शत्रु क्या, तुम तो आस्तीन के सांप हो, सांप जो हमें ही डसने चले हो। देखो, हम तुम्हें अंतिम बार क्षमा कर रहे हैं। अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो हम तुम्हें राज्य से ही निष्कासित कर देंगे और ये हमारा अंतिम निर्णय है। महाराज, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। राखी, मैं तुम्हें इस पूरे कार्य की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। हमें आशा है कि तुम हमारी अपेक्षाओं पर खरी उतरोगी। धन्यवाद महाराज, हम अवश्य आपकी सभी अपेक्षाएं पूरी करेंगे। ऐसा कहानी वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।